हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ सुपीरियर आयरन मैन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलता। ये वीडियो लाने का मेन मोटिव ये है कि काफी लोग इस चीज के लिए हाइप्ड अप थे कि हमें आयरन मैन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा, बट वो नहीं मिला। एंड हाइप्ड अप करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ था, जहाँ इस पर मैंने कई सारे थ्योरीज बनाए हुए थे। तो सोचा अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने जो ये बीच रखा था कि हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलेगा, तो वो कैसे प्ले आउट होता अगर वो हमें मेन मूवी में देखने को मिल जाता, उसको अपने व्हाट इफ में कवर कर लूं, ताकि एटलीस्ट मेरी ऑडियंस तो संतुष्ट रहे। वैसे पहले ही बता देता हूं कि चैनल का बजट इतना तो नहीं है कि एनिमेशन वगैरह दिखा सकूं, इसीलिए मैं आपको विजुअल से ज्यादा ऑडियो पर ध्यान देने को बोलूंगा। एंड थोड़ा इमेजिन करना भी पड़ेगा आपको, ताकि आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। इस वीडियो का कोई लाइक टारगेट तो मैं नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा वो अपने आप ही इसको लाइक कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए मैं सुपीरियर आयरन मैन विद 3 इंफिनिटी स्टोन्स वाले को पिकअप कर रहा हूं, जिसके पास माइंड स्टोन, पावर स्टोन और स्पेस स्टोन हो। एंड सुपीरियर आयरन मैन की एंट्री मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर एंड कैप्टन मार्वल के मरने के बाद होगी, जहां वो एंट्री लेते बोलेगा कि 10 मिनट घूमने क्या गया, यहाँ तो सबकी बैंड बज गई। एंड बीइंग अ जिम्मेदार इल्यूमिनाटी मेंबर, मुझे ये टीम फिर से बनाना पड़ेगा। जिस पर वांडा बोलेगी, लगता है कि स्टार्क हर यूनिवर्स में मजाकिया है, पर अपने दोस्तों के मरने पर भी ऐसे रिएक्ट करना शोज कि तुम कितने पत्थर दिल हो। बट फिर भी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना इनके जैसे रास्ते से हटा दिए जाओगे। सुपीरियर आयरन मैन को लगेगा कि ये कल की आई विच हमें हल्के में ले रही है, तो वो माइंड स्टोन से एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ेगा, जिसको वांडा ब्लॉक करते हुए एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ेगी, जिससे सुपीरियर आयरन मैन थोड़ा पीछे ढकला जाएगा। जिसके बाद से उसको अंदाजा हो जाएगा कि उसे हराने के लिए उसे अपने बैटल मोड में जाना होगा, जिसके बाद से उसका सूट का कलर रेड ग्लो करने लगेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अल्टरनेट टेक के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने सोचा था, और वो ये है कि सुपीरियर आयरन मैन यहाँ पर माइंड स्टोन से एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ते हुए एंट्री लेता, जहाँ पे वो ब्लास्ट जाकर वांडा को लगता, जिसकी वजह से वांडा कुछ कदम पीछे धकली जाती। एंड जब आयरन मैन देखता कि उसके टीम मेंबर्स मर गए हैं, तो वो गुस्से में आग बगुला हो जाता, जिसकी वजह से उसका सूट का कलर रेड हो जाता। अब आपको जो स्टार्टिंग पसंद है उसको कंसीडर करके आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि आगे की कहानी सेम है। सो इसके बाद हमें वांडा अपनी टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए दिखाई जाती, जहां वो मूर्ति के टुकड़े और फ्लोर वगैरह को उठाकर टोनी स्टार्क के ऊपर फेंकती, जिसको सुपीरियर आयरन मैन स्पेस स्टोन की मदद से रोक लेता, जैसे थैनोस ने लोकी के चाकू को और इस सीन के अंदर आ रहे अटैक्स को रोका था। बट अनएक्सपेक्टेडली वांडा पीछे से एक बड़ा सा पिलर फेंकती, जो कि उसको भेदते हुए सुपीरियर आयरन मैन को लगने ही वाला होता, लेकिन टोनी उसको अपने आर पर जाने देता, जैसे थैनोस ने हल को यहाँ पर किया था स्पेस स्टोन की मदद से। टोनी अपने ऊपर फेंके गए जितने भी चीजें हैं उनको वापस स्पेस स्टोन की मदद से वांडा की ओर फेंकता, जिसमें वो पावर स्टोन की मदद से एक डिटोनेटिंग पावर छोड़ देता, जो कि वांडा के पास जाते ही फटने लगता, जिसके वजह से चारों ओर धुआं धुआं हो जाता, जिसके वजह से वांडा को कुछ दिखता भी नहीं। वांडा अपने शील्ड के वजह से वहाँ पे बच तो जाती है, और उसके बाद से एक ही मूव में चारों ओर से धुआं को हटा देती है। उसके बाद से वो चारों ओर नजर घुमाती है सुपीरियर आयरन मैन के तलाश में, कि वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता है, कि तभी सुपीरियर आयरन मैन विजन के जैसे जमीन से निकलकर वांडा के खोपड़ी को दबाने लगता है, और पावर स्टोन की मदद से उसको मारने ही वाला होता है कि वांडा यहाँ पे माइंड गेम खेल लेती है, जहाँ वो टोनी को उसका सबसे बड़ा डर दिखाने लगती है। सुपीरियर आयरन मैन को उसके खौफ में छोड़कर वो रियल वर्ल्ड में उसको मारने ही वाली होती है, कि टोनी उसके ऊपर एक पावर स्टोन का ब्लास्ट कर देता है, कि जिसके रिस्पॉन्स में वो एक शील्ड बना लेती है। और फिर टोनी बोलता है कि तुम जैसे दिमाग से खेलने वाले चुड़ैलों के हाथ न लगूं, इसीलिए मैं माइंड स्टोन अपने साथ हमेशा रखता हूँ। इसके बाद वो तीनों इन्फिनिटी स्टोन को चार्ज करेगा और एक कंबाइंड पावरफुल यूनिबीम अटैक वांडा के ओर कर देता है, और बोलता है कि प्ले टाइम इज ओवर वांडा, जिसको वांडा पहले तो ब्लॉक करेगी, बट ये ब्लास्ट काफी होता है हमारी वांडा को इतना कमजोर करने के लिए कि अर्थ 838 वाली वांडा अपने बॉडी पर काबू पा लेती है, एंड हमारी वांडा अपने दुनिया में वापस से उड़ जाती है। टोनी फिर वांडा के पास आकर बोलता है कि क्या तुम हमारी वांडा हो या फिर वो चुड़ैल जिसने इल्यूमिनाटी को मारा। अर्थ 838 की वांडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस पर टोनी उसको समझाता है कि एक दूसरी पागल
वांडा एक बच्ची के लिए कत्ले आम मचाए जा रही है, जिसको मैंने यहाँ पे सुलटा दिया। एंड फन फैक्ट, अब मैं इस दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन अलाइव हूँ प्लस मोस्ट पावरफुल एवेंजर। कि तभी हमारी वांडा 838 वाली वांडा के ऊपर टेक ओवर कर लेती है और बोलेगी ज्यादा देर के लिए नहीं टोनी, जिसके तुरंत बाद वो एक हाथ से 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को सुपीरियर आयरन मैन के सूट से अलग करेगी और दूसरे हाथ से उसको क्रश करने ही वाली होगी कि टोनी सोनिक अटैक करते हुए थोड़े पीछे चला जाएगा और जितने भी अल्ट्रॉन बॉट्स के पार्ट्स वहां पे मौजूद है उन सबको अपने में जुड़ने का कमांड देगा। वांडा इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर देगी एंड बोलेगी कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। एंड वो आगे चार्ज इन करेगी बिल्कुल बेकाबू हल्क के जैसे, जिसके बाद दोनों एक पावरफुल ब्लो शेयर करेंगे, जिसके बाद से टोनी का सूट थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा और उसके हाथ वाले एरिया को देखकर वांडा बोलेगी कि तुम तो इंसान हो फिर भी तुम्हारे ऊपर रियलिटी रैपिंग काम क्यों नहीं कर रहा, जिस पर टोनी बताएगा कि मेरे नाम के आगे सुपीरियर यूं ही नहीं लगा है। एंड बताएगा कि जिस मेटल से उसका सूट बना हुआ है उसको रियलिटी रैपर तो क्या रियलिटी स्टोन तक भी नहीं बदल सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सॉर्सरर दूसरे डायमेंशन से पावर लेकर भगवान बन सकते हो, तो मैं खुद को अपग्रेड करके इस काबिल नहीं बना सकता कि तुम जैसे थ्रेट को हैंडल कर सकूं। इन्फिनिटी स्टोन्स हो या ना हो मैं तुम्हें फिर भी हरा सकता हूं, बिकॉज आई एम सुपीरियर आयरन मैन। इसके तुरंत बाद वो अपना हाथ आगे उठाता और एक पावरफुल रिपल्सर अटैक छोड़ता, जिसको अपने डायलॉग बाजी के दौरान वो प्रिपेयर कर रहा था। वांडा उसको डॉज करते हुए टोनी के हाथ में जहां उसकी स्किन दिख रही थी जो कि उसका सूट स्लोली कवर कर रहा था, वहां पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ती है जिससे उसके छिदड़े उड़ जाते हैं। एंड उसी जगह पर टोनी के बाकी बॉडी पार्ट को टारगेट करते हुए वांडा एक और एनर्जी ब्लास्ट छोड़ती है एंड कहती है कि तुम उतने भी सुपीरियर नहीं हो जितना तुम खुद को सोचते हो। अपने आखिरी मोमेंट में टोनी अपने हाथ से रिपल्सर शूट करता, जिससे वांडा के एक पैर में चोट लगता, जिसकी वजह से वो लंगड़ाते हुए अमेरिका चैवेस के पीछे जाती और इसी के वजह से बाकी लोग इससे ज्यादा तेज दौड़ पा रहे होते। इसके आगे की कहानी वैसी ही होती जैसा हमें मेन मूवी के अंदर दिखाया गया था, सिवाय इसके कि मेरे इस वर्जन के एंड क्रेडिट में ये दिखाया जाता कि सुपीरियर आयरन मैन जो कि मर गया था वो वापस से जिंदा हो जाता है अपने सूट के हीलिंग फीचर के वजह से। तो आप वेनम मूवी के एंड में जो दिखाया गया था उसके जैसा समझ सकते हो, जहां एडी इस सीन के अंदर मर जाता है बट वेनम उसके साथ जुड़ते ही उसके उस चोट को रिकवर करके उसे फिर से जिंदा कर देता है। सुपीरियर आयरन मैन को जिंदा होने में इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि वांडा ने उसके बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। सुपीरियर आयरन मैन जिंदा होते ही देखता कि उसके सामने एक बंदा रीड रिचर्ड के बॉडी को टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन की मदद से जिंदा कर रहा है, जिसको टोनी टोकते हुए पूछता कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो मिस्टीरियस बंदा बताता कि अपना फ्यूचर और टाइमलाइन सिक्योर कर रहा हूँ। एंड वो मुड़ते ही उसके और स्पेस स्टोन, पावर स्टोन और माइंड स्टोन फेंकता और कहता कि तैयारी शुरू कर दो स्टार, क्योंकि बहुत जल्द एक वॉर होने वाला है। जिस पर टोनी स्टार्क पूछता कि कैसा वॉर, जिसके बाद से हमें मिस्टीरियस कैरेक्टर का चेहरा दिखाया जाता जो कि कहता सीक्रेट वॉर्स, और वहां से वो गायब हो जाता जैसे एंड गेम में अवेंजर्स स्टोन लेने के बाद से गायब हो जाते। अब आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर है। इस एंडिंग के अलावा एक और एंडिंग मैंने सोचा था जहां कैंग द कॉन्करर एक्नॉलेज करता कि इस यूनिवर्स के रीड के फ्यूचर इन्वेंशन और अर्थ 61 के टोनी द्वारा बनाए गए टाइम ट्रेवल जीपीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंग की एग्जिस्टेंस और फ्यूचर के लिए, और उसी के एडवांस टेक को वो यूज करता है। बट मुझे लगा कि कैंग के एक्नॉलेजमेंट से ज्यादा अच्छा सीक्रेट वॉर को टीज करना होगा। इसके अलावा पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जहां क्लिया आकर कहती है डॉक्टर साहब को कि चलते हो क्या 9 से 12, वही वाला रहने देता क्योंकि वो काफी कूल था। सो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का ये व्हाट इफ सुपीरियर आयरन मैन वाज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने मेन कहानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो प्लीज गरियाने मत लगिएगा कि मेन स्टोरी वाज बेटर, क्योंकि मैंने जो स्टोरी बताया वो मेन स्टोरी को रत्ती भर चेंज नहीं करता है, बल्कि उसके लिए एक एड ऑन के जैसा है, जिसको आप डिलीटेड सीन या अल्टरनेट सीन मान सकते हैं, इमेजिन बाय द फैंस लाइक मी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि हमें और किस व्हाट इफ के ऊपर लाना चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मैं यहाँ पर इल्यूमिनाटी के फाइट वाले को भी बताना चाह रहा था, लेकिन आयरन मैन वाला पार्ट ही इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसको हटाना पड़ा। तो अगर आप उस टॉपिक के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा वाले फाइट को एक प्रॉपर और बैलेंस्ड वे में आप लोगों के सामने ला सकूं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे